दुनिया काफी रहस्यों से भरी है, जिनमें से कुछ को सोल्व किया जा चुका है, लेकिन कुछ अभी तक अनसोल्व्ड है और कुछ हमेशा अनसोल्व्ड रहेंगे। इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो आज तक अनसोल्व्ड हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। स्फीयर स्टोन। कोस्टा रिका के रेन फॉरेस्ट में काफी अजीब पत्थर पाए जाते हैं। इन पत्थरों की शेप स्फीयर है, जिनका एवरेज डायमीटर 2 मीटर्स तक है। स्फीयर शेप होने के कारण काफी आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने इन पर रिसर्च की कि ये पत्थर आखिर स्फेरिकल शेप में कैसे बने, लेकिन 1000 कोशिशों के बाद भी किसी के पास इनके स्फीयर शेप का कारण पता नहीं लग पाया है। ये पत्थर क्रेनोडियोराइट से बने हैं, जो काफी ठोस पत्थर माने जाते हैं। दूसरी तरफ इन पर काफी कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज भी है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि इन्हें धार्मिक चीजों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कुछ कहती है किसी लोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ने इसे बनवाया था, लेकिन यह केवल माना जाता है। इन पत्थरों को बिल्कुल एग्जैक्ट स्फीयर शेप में किसने और कैसे बनाया गया था, आज भी एक रहस्य है। चौंकाने की बात है, स्फीयर शेप का एक नहीं बल्कि 300 से भी ज्यादा पत्थर वहां मौजूद हैं। इन पत्थरों में से सबसे ज्यादा पत्थर का वजन 30 टन से भी ज्यादा है और उसकी चौड़ाई 10 फीट से भी ज्यादा है। पीरी रेज मैप। इस मैप को पीरी रेज ने 1513 में बनाया था, जो उस वक्त पूरी दुनिया का नक्शा था। इस मैप में यूरोप के कोस्ट, सेंटर में नॉर्थ अफ्रीका, अटलांटिक ओशियन, अमेरिका और अंटार्कटिका को काफी डिटेल में बनाया हुआ है। चौंकाने की बात है कि मैप लगभग पूरी तरह एक्यूरेट है, लेकिन मैप को 1513 में बनाया गया था। उस वक्त किसी को पता ही नहीं था कि दुनिया आखिर दिखती कैसी है। ऐसे में बिल्कुल एक्यूरेट नक्शा बनाना नामुमकिन है। लेकिन यह मैप आखिर सैकड़ों साल पहले कैसे बनाया गया था, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। इस मैप में अंटार्कटिका को बिना बर्फ के दिखाया गया है। कॉन्स्पिरेसीज मानती है कि इस मैप को लोस्ट सिविलाइजेशन ने बनाया है, जो आज पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है। थ्योरीज के मुताबिक वह सिविलाइजेशन काफी एडवांस थी। उनके पास स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट्स और स्पेसशिप्स भी थी, जिनके चलते मैप इतना ज्यादा एक्यूरेटली बनाया जा सका है। इस मैप को 1929 में कैपी पैलेस लाइब्रेरी में डिस्कवर किया गया था। इतना ही नहीं, 19th सेंचुरी की शुरुआत से पहले तक किसी ने भी अंटार्कटिका को एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन इससे भी कई सैकड़ों साल पहले पीरी रेज मैप में अंटार्कटिका को काफी एक्यूरेटली दिखाया हुआ है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का नाम पोलिश बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच पर रखा गया है। इस मैन्युस्क्रिप्ट का डायमेंशन 24-16 सेंटीमीटर्स है। इस किताब में करीब 240 पेजेस मौजूद हैं। विल्फ्रेड ने मैन्युस्क्रिप्ट को 1912 में खरीदा था। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को 15th सेंचुरी में बनाया गया था, जिसमें काफी अजीब तरह की ड्राइंग के साथ साथ एक अज्ञात भाषा के शब्द भी लिखे हुए हैं। मैन्युस्क्रिप्ट में एस्ट्रोनॉमिकल डायग्राम्स हैं, फार्मास्यूटिकल पेंटिंग्स हैं और कुछ औरतों की नहाते हुए की तस्वीरें भी मौजूद हैं। इसी के साथ काफी ऐसे पेड़ पौधों की भी तस्वीरों को बनाया गया है, जिनका नाम आज भी किसी को नहीं पता। दरअसल जिस तरह के पेड़ पौधों की तस्वीरें मैन्युस्क्रिप्ट में मौजूद है, उस तरह की स्पीसीज पाई ही नहीं जाती है। इसी के साथ काफी एस्ट्रोनॉमिकल पेंटिंग्स भी हैं, जो आज भी अज्ञात हैं। कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज के मुताबिक मैन्युस्क्रिप्ट फार्मास्यूटिकल फील्ड की है, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट में ड्रग मेडिसिन के बारे में बताया गया है, लेकिन आज तक मैन्युस्क्रिप्ट में मौजूद टेक्स्ट ड्राइंग के बारे में एक्यूरेट जानकारी नहीं मिल पाई है, जिस कारण वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट आज भी एक रहस्य है। थ्योरीज के मुताबिक मैन्युस्क्रिप्ट को फिलोसोफर रोगर ने लिखा था। दूसरी तरफ कुछ थ्योरीज के मुताबिक मैन्युस्क्रिप्ट को जॉन ने लिखा था, जो एल्केमी और डिवाइनेशन पर स्टडी कर रहे थे। द हुक आइलैंड सी मॉन्स्टर। इस तस्वीर को देखिए, जिसे दिसंबर 1964 में रॉबर्ट ले सिरैक ने लिया था। उस समय वह अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में वैकेशन पर गया था। इस तस्वीर में काले रंग का लंबा जानवर मौजूद है। रिसर्चर्स के मुताबिक इसकी लेंथ 70 से 80 फीट है, जो हुक आइलैंड स्टोन हेवन बे की तस्वीर है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक यह प्लेसियोसोर है या ईल की कोई अज्ञात प्रजाति है।
काफी थ्योरीज कहती है कि यह अज्ञात सी मॉन्स्टर है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि यह एक फोटोशॉप्ड पिक्चर है, लेकिन सटीक जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। इसके बाद इस अज्ञात से क्रिएचर को कभी देखा भी नहीं गया। इसी कारण यह तस्वीर आज भी एक रहस्य है। सर्कल्स ऑफ नामीबिया। नामीबिया के रेगिस्तान में काफी लाखों छोटे छोटे सर्कल्स मौजूद हैं, जिनकी बाउंड्रीज पर पौधे उगे हुए हैं। इन सर्कल्स को फेरी सर्कल्स भी कहा जाता है। इनका डायमीटर 2 से 12 मीटर तक चौड़ा है। यह सर्कल्स 80 से 140 किलोमीटर के एरिया तक फैले हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यहाँ यूएफओ लैंड हुए थे। कुछ कहते हैं कि यहाँ नामीबिया का नेशनल एनिमल ओरिक्स अक्सर सोते हैं, लेकिन रिसर्चर्स ने इनके पीछे टर्माइट्स यानी दीमक को कारण बताया, जो धरती के नीचे रहने की जगह बनाते हैं। इसीलिए वे पौधों की रूट्स को खा जाती हैं और इस दौरान टॉक्सिक और जहरीली गैस निकलती है। लेकिन सर्कल शेप में ही ऐसा क्यों होता है, आज भी एक रहस्य है। 1930s बीच फोटोग्राफ। इस तस्वीर को 1930s में लिया गया था, जिसमें कुछ लोग कोलंबिया के ब्रिटिश कोलंबिया कोस्ट पर हैं, लेकिन इनमें इस आदमी की तस्वीर ने पूरी फोटोग्राफ को आज भी रहस्य बनाया हुआ है। दरअसल इस आदमी को टाइम ट्रैवलर बताया जाता है। इस आदमी के कपड़े बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हैं। इसके कपड़े आज के समय के कपड़े हैं, जिसने मॉडर्न टी शर्ट शॉर्ट्स पहने हैं। इसी के साथ इसका हेयर स्टाइल भी आज के समय का बताया जाता है। इस तरह का हेयर स्टाइल उस समय तक शुरू नहीं हुआ था। ऐसे हेयर स्टाइल्स की शुरुआत 20वीं सदी के अंत में हुई थी। इसी के कारण थ्योरीज के मुताबिक इस आदमी को टाइम ट्रैवलर भी बताया जाता है। क्या यह आदमी सच में एक टाइम ट्रैवलर था, आज तक एक रहस्य है। तो दोस्तों, यह थी वह कुछ ऐसी तस्वीरें और चीजें जो आज तक अनसोल्व्ड हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।